Assalamualaikum student, this is your general science book. Please open chapter number 8. तो चैप्टर नंबर 8 में आज हमने जो देखना है क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखना है डिफाइन भी आपने करना है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप आ जाएं पेज नंबर 82 पर आप आ जाएं। अब आप यहाँ पर देखें पहले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या चीज़। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आप आएँ, आपने इसका सेकंड पैराग्राफ लेना है। एनर्जी कैन नॉट बी मेड, ये आपकी डेफिनेशन है। यहाँ पर आपने लिखना है डेफिनेशन और फिर उसके बाद आपने लिखना है एनर्जी कैन नॉट बी मेड, एनर्जी को ना बनाया जा सकता है, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना इसे तबाह किया जा सकता है। बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। दिस फैक्ट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल आपने हेडिंग देनी है। एग्जाम्पल की हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है कंसीडर अ पेंडुलम, आपने एक पेंडुलम जो है वो कंसीडर करना है, जहन में लाना है। अब पेंडुलम है क्या चीज़? अ हैंगिंग बॉल, एक हैंगिंग बॉल होता है, स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, जो कि आगे पीछे हरकत करता है। व्हेन द बॉल स्टॉप फॉर अ मोमेंट, अगर बॉल को एक मोमेंट के लिए हम रोक लें, एक लम्हे के लिए रोक लें, एट द हाईएस्ट पोजीशन इन इट्स स्विंग, अपनी आगे पीछे की हरकत के दौरान ये अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर थोड़ी देर के लिए ठहरता है। इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पर इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। द एनर्जी इज़ ऑल पोटेंशियल, जितनी भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद होती है उस वक्त वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन इट कम्स डाउन एट द लोएस्ट पॉइंट, लेकिन जब ये स्विंग करते हुए अपने लोएस्ट पॉइंट पर आता है, ऑन इट स्विंग इट्स स्पीड इज़ ग्रेटेस्ट, इसकी स्पीड जो है वो ग्रेटेस्ट हो जाती है। हेयर द पेंडुलम हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। अब ज़रा डायग्राम पर आएँ, आपके पास ये हुक है और हुक में ये बॉल आपने रस्सी से लटकाया हुआ है। अब आपने क्या किया है कि इस बॉल को आप यहाँ पर आपने ले जाकर छोड़ दिया है, तो ये बॉल अपनी जो है आगे पीछे की मूवमेंट शो करेगा। ये बॉल जब यहाँ पर जाता है, ये अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर जब जाता है, तो यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मौजूद होती है। जब ये नीचे की तरफ डाउन पोजीशन में आता है तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, तो इसके लोएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ जाती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इट्स लोएस्ट पोजीशन पर मौजूद होती है। अब उसके बाद फिर ये अपनी इस तरह की मूवमेंट में ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी ख़त्म होना शुरू हो जाती है और फिर ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक जाता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा आता है। इस तरह ये पेंडुलम जो है ये यूँ स्विंग करता रहता है और अपनी स्विंग के दौरान अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर, यानी ये दोनों इसकी जो पोजीशन है हाईएस्ट, यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी है और इसकी मिड वाली पोजीशन पर इसका पॉइंट जो है लोएस्ट पॉइंट पर आ जाता है, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन, यहाँ पर एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर उसके बाद हियर द पेंडुलम हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी इज़ ऑल काइनेटिक एनर्जी। द पेंडुलम कीप्स स्विंगिंग, पेंडुलम अपनी स्विंगिंग जारी रखता है, आगे पीछे हरकत करता है, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द एनर्जी बट द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, यानी इसके आगे पीछे की हरकत में इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल चेंज इनटू काइनेटिक, काइनेटिक चेंज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल चेंज इनटू काइनेटिक, काइनेटिक चेंज इनटू पोटेंशियल। लेकिन इसकी टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन जो है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, according to the law of the conservation of energy, the energy cannot be made or destroyed, it simply change its form। एनर्जी जो है ना तो बनाई जा सकती है ना ही ये ख़त्म होती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ये आ जाती है। इसकी एक और मिसाल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ तक आपने इसको याद भी करना है और कॉपी पर आपने लिखना भी है, साथ डायग्राम भी आपने बनानी है। और कोयला, जब हम आजकल सर्दियाँ हैं तो ठंड को कवर करने के लिए अगर गैस मौजूद नहीं तो कोयला लेकर आते हैं। 5 किलो हमने कोयला बाज़ार से लिया
और इस कोयले को जो है हमने जला दिया। जब कोयला पूरा जल गया तो पीछे राख जो बची है, तो कोयला तो जल गया लेकिन जो राख बची है उसका वज़न जो है वो पाव के बराबर भी नहीं होता। तो क्या कोयला जो है इतनी ज़्यादा उसकी मैस थी, तो क्या जो कोयला है उसकी मैस जो है वो ख़त्म, मतलब एक पाव के बराबर रह गई पीछे। तो इसका मतलब हुआ कि एनर्जी जो है मैस जो है उसकी वो उसमें फ़र्क क्यों आया। तो वजह वजह इसकी ये है कि फ़र्क इसलिए आया कि जो आपका कोयला है इसमें से आपकी हीट भी निकली और इसमें से जो है गैसेस भी निकली। तो निकलने वाली गैसेस और हीट और जो है उसको अगर हम काउंट कर लें तो हमारा जो है ना आंसर जो है वो 5 kg के बराबर आ जाएगा। तो इस के एनर्जी जो है ना तो वो आप पैदा कर सकते हो ना बना सकते हो, बल्कि एक शक्ल से वो दूसरी शक्ल में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो बहरहाल आपने अपनी कॉपी पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखना भी है और ये आपने याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।